वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। कौन? जो निपुण है, जो अपने काम को निपुणता से करता, वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नदियों के, रुकी हुई नदियां नहीं, नालियां नहीं। एक वहां पर नालियां भी लिखा, वो ना पढ़ना। नदी, बहती नदी के किनारे लगाया गया है, वो इस वृक्ष के समान होगा। और वो अपनी ऋतु में, किसकी ऋतु में? हाँ, कभी कभी आपने देखा होगा, मैं जब हिमाचल में जाता हूं, या आपने भी देखा होगा जब कभी आप हिमाचल में, या फिर एक ऐसा मौसम आता है जिस समय में जीरी या चावल के लगने का समय होता है, और आप चावल की फसल के पास जाते हैं और फसल में चावल नहीं है, फसल तो है पर चावल नहीं है, और आप देखते हो फसल तो चावल की है पर चावल का दाना नहीं है। फिर आपस में बहनें या भाई या किसान बात करता है, मौसम तो चावल का ही है पर चावल लगा क्यों नहीं है? बहुत बार आपने देखा होगा, बच्चा बड़ा हो गया है लेकिन काम उसके बड़ों जैसे है, तो ये लड़का ही ये काम लड़कियों जैसे क्यों कर रहा है? बहुत बार आपने देखा होगा, दाढ़ी मूछ वाला व्यक्ति, 35 साल का आदमी, 45 साल का आदमी, बुद्धि मत बुद्धि, वर्क नहीं कर पा रहा है तो ये आदमी, पर ये काम बच्चों जैसे क्यों कर रहा है? बहुत बार चर्च के अंदर पास्टर या अपोस्टल या टीचर बच्चे को ट्रेंड किसी और काम के लिए करते, काम कुछ और ही कर रहा है। वो उसको कहते हैं ये तेरा वर्क है, उसको सिखाया जाता है तू वर्शिप किया कर, तू बेस्ट वर्शिप कर सकता है। नहीं, मैं तो बेस्ट क्रिकेट खेल सकता हूं। तू वीडियो बनाएगा तू, लेकिन उसका ध्यान वीडियो की और नहीं, कुछ और ही कर रहा है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि उसने कभी परमेश्वर से प्यार नहीं किया। क्यों? वो आपके मिनिस्ट्री की ग्रोथ का कारण नहीं बढ़ रहा। बाइबल कहती है बरनाबास जिस चर्च का विश्वासी था, उस चर्च में लोग बढ़ते चले गए। बरनाबास जिस चर्च का विश्वासी था, बाइबल यूं कहती है, बरनाबास आत्मा से परिपूर्ण था। हालेलुया, आत्मा से भरा हुआ था। और जिस कलीसिया में जाकर वो जुड़ा, वो कलीसिया में हजारों लाखों लोग जुड़ते चले गए, वो कलीसिया बड़ी हो गई। आज आप कहां जुड़े हुए हैं? यदि आप भी किसी चर्च से जुड़े हुए हैं, या फिर आप किसी बैंक में काम करते हैं, तो वो बैंक उन्नति पाना चाहिए। यदि आप प्राइवेट जॉब करते हैं, तो वो जॉब जहां करते हैं वो जगह आशीषित होनी चाहिए। अगर आप किसी बिजनेस वाले के अंडर काम करते हैं, तो वो बिजनेस वाला आशीषित होना चाहिए। अगर आप किसी चर्च में हैं और किसी पास्टर के अंदर काम करते हैं, तो वो पास्टर कहे, जब से ये विश्वासी आया है मेरी चर्च आशीषित हो गई है। आमीन। मालूम क्यों आशीषित हो गई है? क्योंकि ये व्यक्ति मेरी चर्च के अंदर निपुणता से काम करता है। बाइबल क्या कहती है? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया, जो अपनी ऋतु में, हालेलुया, जिसकी अपनी ऋतु होगी, जिसका अपना बढ़ने का समय होगा, जिसका अपना उन्नति करने का समय होगा, जिसका अपना आशीषें प्राप्त करने का समय होगा। अपना समय होगा। आप में से किसी कोई है जिसका अपना समय है? मेरा है। मैं समय के लिए बहुत मेहनत की, मैंने समय के लिए बहुत मेहनत की, और ये अभी जो चल रहा है ये मेरा समय है। मैं उस वृक्ष के समान हूं जो बहती नदी के किनारे लगाया गया, नालियों के किनारे नहीं, मैं नदियों के किनारे लगा हुआ हूं, और वो नदियां मुझे पानी देती हैं। वो नदियों से मैं हरा भरा रहता हूं, वो नदी मुझे हरे भरे रखती है, और मेरा जीवन हरा भरा रहता, मेरा जी में आ जाता है। मैं बहती नदियों के किनारे लगाया गया हूं। यदि मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी
हानि से नहीं डरता, क्योंकि मुझ में मसीह यीशु का जीवन का जल काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बहेलिए के जाल से, महामारी से मेरा परमेश्वर मुझे बचाता है। वो जाल बचाता है, वो महामारी लाता है, लेकिन महामारी रह जाती है, जाल फट जाता है और मैं सुरक्षित निकल जाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपनी ऋतु लेकर आ सकते हैं, आप अपना आशीषित का समय लेकर आ सकते हैं, आप अपनी जिंदगी को ब्लेस्ड कर सकते हैं, आप अपने समय को आशीषित कर सकते हैं, आप अपनी पत्नी को आशीषित कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को आशीषित कर सकते हैं, आप अपने काम को आशीषित कर सकते हैं, आप अपने हाथ को आशीषित कर सकते हैं, आप अपनी आंखों को आशीषित कर सकते हैं, आप अपनी जुबान को आशीषित कर सकते हैं, आप अपने कानों को आशीषित कर सकते हैं, आप अपने घुटनों को आशीषित कर सकते हैं, आप अपने हृदय को आशीषित कर सकते हैं, आप अपनी अंतड़ियों को आशीषित कर सकते हैं, आप अपनी हड्डियों को आशीषित कर सकते हैं, क्योंकि आप बहती नदियों के किनारे लगाए गए हैं और आप हरे भरे रहेंगे, आप हरे भरे रहेंगे। आपके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, आपके पत्ते कभी सूखे नहीं गिरेंगे, आप कभी हवा के झोंके नहीं होंगे, आप हमेशा ठंडी ठंडी हवा दिया करेंगे। ओह, आप फ्रेश हवा देंगे, आपकी हवा से लोगों के जी में जी आ जाएगा, आपकी छाया में लोग बैठना पसंद करेंगे, लोग आपकी शक्ल को देखते ही कहेंगे ओह आज मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि आज मैंने जिसकी शक्ल को देखा है वो बहती नदियों के किनारे रहता है। आमीन। ओ प्रभु मुझे ऐसा सा मित्र दे दे, प्रभु मुझे ऐसी बहन दे दे, प्रभु मुझे ऐसा भाई दे दे, प्रभु मुझे ऐसी माँ दे दे, प्रभु मुझे ऐसा पापा दे दे। ओ परमेश्वर, he is a blessed, she is a blessed Lord। मैं इसके साथ जुड़ जाऊंगा तो आशीषित हो जाऊंगा, मैं इसके परिवार के साथ जुड़ जाऊंगा तो आशीषित हो जाऊंगा। प्रभु मुझे ऐसा परिवार दे, प्रभु मुझे ऐसा परिवार दे। मालूम क्यों? क्योंकि आपका विश्वास निपुणता में पाया गया है, आपका काम निपुण है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हो राबा बाबा शिखा नबुरा रे बे 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 राबा शिखा नबुरा। यदि आज आपके पास अनन्य भाषा का दान है लेकिन बरसों से शब्द नहीं बदल रहे हैं, तो आज आप कहिए परमेश्वर मैं बहती हुई नदी के किनारे आना चाहता हूं। आपके दान वरदान बदल जाएंगे, आपकी भाषाएं बदल जाएंगी, आपकी सोच बदल जाएगी। अगर आपके आसपास कोई मरने का प्लान बना रहा है, आपकी शक्ल देखते ही प्लान चेंज होंगे। आमीन। मेरे माता पिता बोलते हैं जिस घर में तेरे जैसी औलाद हो उन घरों में सुसाइड नहीं होते। मेरी मां बोलती है धन्य है वो कोख जिसमें तू पैदा हुआ। मुझे हजारों के हिसाब से माएं बोलती हैं मैं एक बार और बच्चा जनूंगी और तेरे जैसा बच्चा परमेश्वर मुझे दे। बहुत बड़ी बात है जब आप बहती हुई नदी के किनारे रहे, जब आप अपना काम निपुणता से करेंगे, जब आप अपने परमेश्वर से स्नेह करेंगे। बाइबल में लिखा है उसने मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। यूसुफ ने परमेश्वर से स्नेह किया, उसने 30 साल की उम्र में उसको ऊंचे के स्थान पर बैठा दिया। दाऊद ने परमेश्वर से स्नेह किया और दाऊद 12 साल की उम्र में गोलियत को हराकर वापस लौटा। आमीन। जस्ट ए गूफन से। यहोशापात ने परमेश्वर से स्नेह किया, बिना युद्ध लड़े युद्ध जीत गया। हो राबा शिखाला बुरा। दानियल ने परमेश्वर से स्नेह किया और दानियल
हो। दानियल 120 अधिपतियों में अधिपति बना। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है। 120 लोगों के ऊपर था वो। उसने परमेश्वर से स्नेह किया। यदि आज आप परमेश्वर से स्नेह करते हैं तो गांठ अंदर नहीं रह सकती। यदि आप परमेश्वर से स्नेह करते हैं, अल्सर आपकी बॉडी में नहीं रह सकता। मालूम क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर से स्नेह किया। स्नेह करने का मतलब है आपका आत्मा चंगा हो गया। और जब आत्मा, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप अंदर से मजबूत हो गए। मैंने अभी होटल में पानी मंगवाया कि मुझे पानी पीना है, और जो पानी मेरे लिए लेकर आए वो पानी अंदर से गंदा था। बताइए, मुझे गिलास चाहिए पानी? मुझे गिलास चाहिए था या पानी? पानी चाहिए था। गिलास गंदा होगा मैं पी चलेगा, पानी ही गंदा है जो मुझे चाहिए तो क्या चलेगा? फिर उसके बाद ब्रदर बेंजामिन एक पानी लेकर आए, और मैंने उस पानी को जब निकाला, वो पानी देखते ही मेरी प्यास बुझ रही थी। वो अच्छा है। समझ रहे हैं? सेम उसी तरीके से आप परमेश्वर के पास क्या लाते हैं? जो आप लाते हैं वो शुद्ध होना चाहिए, वो बेस्ट होना चाहिए।